Good morning students, welcome to Gangotri Group of School. Today I will tell you some questions again on circuit solving. सर्किट सॉल्विंग पर जो क्वेश्चन होते हैं वो किरचॉफ लॉ भी यूज़ करते हैं, पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक भी यूज़ करते हैं, और भी जो अलग टाइप की टैक्टिक्स हैं सॉल्व करने के लिए वो भी मैं साथ साथ में बताता चलता हूँ। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताई थी कि टोटल चार्ज यदि दो ब्रांचेज में ज़्यादा है तो वो किस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो। एक क्वेश्चन भी मैंने बताया था कि स्विच को क्लोज करने और क्लोज करने से पहले, क्लोज करने के बाद स्विच के रास्ते, बैटरी के रास्ते कितना चार्ज फ्लो होता है, ये चीज़ें भी मैंने आपको बताई थी किस तरीके से सोल्व करते हैं। उस पर भी कुछ क्वेश्चन और मैं सोल्व कराऊंगा। पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन किरचॉफ लॉ का भी एक एग्जाम्पल आप मान सकते हो। अब कभी भी ऐसा तो पर्टिकुलर वो नाम नहीं लेगा कि आप ये लॉ यूज़ करते हुए सर्किट को सॉल्व कीजिए, और डायरेक्ट आपको एक सर्किट देगा, सॉल्व आपको करना है, किसी भी तरीके से सॉल्व कीजिए। क्लियर? तो ये भी सर्किट सॉल्विंग का एक एग्जाम्पल है। इसमें आपको बताना है कि ए बी में कितना चार्ज फ्लो हुआ, ए से बी या बी से ए की ओर कितना चार्ज फ्लो हुआ। व्हाट इज द चार्ज फ्लोन थ्रू ए बी वायर, व्हाट इज द अमाउंट of charge flown through the wire AB। AB में कितना चार्ज फ्लो हुआ ये आपको बताना है, और किस डायरेक्शन में, ए से बी की ओर या बी से ए की ओर। तो कैसे सॉल्व करेंगे? फिर से वही बात, जब कभी भी सर्किट में एक बैटरी दिया जाए और कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन दिया जाए आपको कैपेसिटर का, तो आप बैटरी के अक्रॉस लगने वाला नेट, फील होने वाला नेट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। समझे? वो क्या होगा इस केस में? ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, और वो सीरीज में है। ये दोनों पैरेलल तो क्या आएगा 15, ये दोनों पैरेलल तो क्या आएगा 15, और 15 किस में है? सीरीज में। तो नेट कॉम्बिनेशन का जो रिजल्टेंट आएगा, इक्विवेलेंट, वो आएगा 15/2। इस बैटरी को अपने अक्रॉस जो कैपेसिटेंस फील होगा वो 15/2 आएगा। समझे क्या बोला मैंने? 15/2 आएगा। तो अगर 15/2 कैपेसिटर इसको फील होगा तो चार्ज यहाँ से निकलने वाला जो आएगा वो 15/2 × 50 आएगा, यानी 15/2 × 50, ये कितना आएगा 25, 5, 7, 37। ये चार्ज यहाँ से आएगा 375, 2, 25, 7, 37, 375 कूलम्ब चार्ज ऐसे यहाँ से निकलेगा। कुछ पोर्शन ऊपर जाएगा, कुछ पोर्शन नीचे जाएगा। समझे? अब कितना पोर्शन ऊपर जाएगा और कितना पोर्शन नीचे आएगा ये कैसे पता किया जाता है? ऊपर वाला टोटल चार्ज इंटू 5 बाय टोटल समेशन 15, ऐसे नीचे 375 इंटू 10 बाय 15। स्मार्ट मेथड डिस्ट्रीब्यूट करने वाला वो यूज़ किया मैंने। टोटल चार्ज ऊपर वाला कैपेसिटर अपॉन एडिशन कैपेसिटर का, टोटल चार्ज नीचे वाला कैपेसिटर इनटू एडिशन ऑफ कैपेसिटेंस। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये आएगा 25, और इधर आ जाएगा 125 कूलम्ब चार्ज, यानी इस पे कितना है? इस पे कितना आएगा 125 कूलम्ब चार्ज, और इस पे कितना आएगा 250 कूलम्ब। इस पे आ जाएगा इधर 250 कूलम्ब चार्ज। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर? अब जब ये चार्ज आगे जाएगा, ये आगे जाएगा। अब ए पॉइंट एक कंडक्टिंग वायर से जुड़ा हुआ है, एक कंडक्टिंग वायर से जुड़ा हुआ है। तो यहां फिर से आप ये पाएंगे ये 10 फैरेड और ये 15 फैरेड। यहां से चार्ज डेफिनेटली कितना आना है? यहां से डेफिनेटली चार्ज आना है 375 कूलम्ब, क्योंकि 375 ही बैटरी में एंटर करना जरूरी है। तो यहाँ से 375 आएगा। अब इसका कुछ पोर्शन नीचे, इसका कुछ पोर्शन ऊपर जाएगा। मैं ये बोलूँगा कि यहाँ से फाइनल चार्ज 375 निकलना चाहिए, और इस ब्रांच से कितना आएगा? इस ब्रांच से कितना आएगा? जैसे अगर यहाँ से 375 एंटर किया था तो 5 फैरेड वाले कैपेसिटेंस में, जिसका कैपेसिटेंस 5 फैरेड था, उसमें 125 एंटर किया था, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ से 125 लीव करेगा, और इसी प्रकार से यहाँ से 250 लीव करेगा, क्योंकि 10
फेरेड में कितना एंटर किया था 250 कूलम 10 फेरेड में, तो बेटा 10 फेरेड से निकलेगा कितना 250 कूलम। जिस तरीके से यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ था उसी तरीके से यहाँ चार्ज कंबाइन होगा, जैसे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था उस तरीके से यहाँ कंबाइंड होगा चार्ज। अब मैं ये बोल सकता हूँ इसका मतलब यहाँ से चार्ज कितना आया 250 कूलम, यहाँ से कितना आया होगा 125 कूलम। अब मुझे पता है कि यहाँ कितना आ रहा था चार्ज 125 कूलम, यहाँ कितना आ रहा था 250 कूलम, यहाँ कितना गया 125 का मतलब कितना है कि 125 इसमें गया 125 कूलम, ये 125 इसके साथ ऐड होकर क्या आ जाएगा 250। इसका मतलब B से A की ओर चार्ज फ्लो हुआ, चार्ज फ्लोन थ्रू वायर AB is 125 कूलम फ्रॉम B to A। आई बात समझ में? कुछ लोग इसको ऐसे भी करते हैं कि यहाँ से जो चार्ज आएगा टोटल वो फिर से कंबाइंड हो जाएगा इस लाइन पे, क्योंकि ये तो एक पोटेंशियल है, समझे? इस एक लाइन पे क्या हो जाएगा वो कंबाइंड हो जाएगा, कितना हो जाएगा फिर दोबारा इस लाइन पे 375। अब 375 फिर से डिवाइड होगा, किस तरीके से? जैसे यहाँ डिवाइड हुआ था, तो ऊपर कितना जाएगा 250, नीचे कितना आएगा 125। वही जो मैंने बोला, मैंने किस तरीके से इसको देखा कि जिस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ था उसी तरीके से चार्ज कंबाइन होगा। 10 कूलम में 250 गया था तो बेटा 10 कूलम से 250 आएगा, इसका मतलब यहाँ 250 है, यहाँ 125 है 125, तो यहाँ से कितना ऊपर गया 125। लॉजिकल चीज़ है, समझे? इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, सर्किट सॉल्विंग पे एक क्वेश्चन ये है, इसी टाइप की बात मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में भी कर चुका हूँ। यहाँ एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से मैंने एक बैटरी को अटैच किया है, हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सेम है 2 फेरेड। आपको ये बताना है कि हर एक कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। कुल मिला के वही बोलेगा कि सॉल्व दिस सर्किट। इस सर्किट को सॉल्व करने का मतलब ये है कि आपको हर एक कैपेसिटर पे चार्ज बताना है कितना आएगा, और लिख देना है इस पर। चार्ज आते ही आप पोटेंशियल डिफरेंस भी कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सी पता है मेरे को। तो कुल मिला के मैं सिर्फ चार्ज बताऊंगा। अब कैसे करेंगे सॉल्व? सबसे पहला स्टेप, अगर सर्किट में एक ही बैटरी है तो आप बैटरी को फील होने वाला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। बैटरी यहाँ अटैच है ए और बी पॉइंट पर, तो मैं ए और बी पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करूँगा। अब इसमें मैं जानता हूँ, आपको मैंने बताया था आपको कि ये किस टाइप की सिमेट्री है, ए बी के बीच परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री, याद आया? और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री में मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पड़ने वाले सभी कैपेसिटर को हटा सकता हूँ, याद आया? ओके। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री जहाँ जहाँ कट करती है वहाँ से सर्किट को कट करके जोड़ सकता हूँ एक ही पॉइंट पे। दूसरी बात ये थी। एक तीसरी बात ये भी थी कि यदि इनपुट आउटपुट सिमेट्री होती है तो मैं जंक्शन को हटा सकता हूँ। अब यहाँ इनपुट आउटपुट सिमेट्री डायरेक्ट मेरे को तो दिखाई नहीं दे रही है कि कोई इनपुट आउटपुट सिमेट्री है, नहीं दिखाई दे रही है मेरे को, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि यदि सेम जो ऊपर ट्रायंगल बन रहा है वो ट्रायंगल नीचे भी होता, वो सेम ट्रायंगल नीचे भी होता, तो यहाँ एक जंक्शन मुझे ऐसे दिखाई देता और फिर मैं ये बोल देता कि इनपुट आउटपुट सिमेट्री रखता है। तब मैं क्या कर देता, इस जंक्शन को यहाँ से ऐसे हटा देता एयर में। ऐसा क्यों बोला था मैंने? ऐसा इसलिए बोला था मैंने कि यहाँ से जितना भी चार्ज एंटर करता है वो इस ब्रांच में जाएगा, कुछ पोर्शन इस ब्रांच में, कुछ पोर्शन इस ब्रांच में। क्लियर? अब यहाँ से जितना भी चार्ज आगे जाएगा वो सेम फैशन में इधर एंटर करेगा, मतलब जितना इसमें एंटर किया था उतना यहाँ से बाहर निकलेगा, जितना इस ब्रांच में गया था उतना यहाँ से आएगा, तो जितना इस ब्रांच में गया था वो इसमें आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस ब्रांच में जितना भी चार्ज गया था वो यहाँ से जाएगा। वहां भी मैंने सेम बात बोली थी कि इनपुट आउटपुट सिमेट्री में मैं इस जंक्शन को ऊपर क्यों कर रहा हूं, ये चीज आपको मैंने बताया था। यहां इनपुट आउटपुट सिमेट्री नहीं है, फिर भी मैं इस जंक्शन को ऊपर कर सकता हूं, जंक्शन को हटा के ऊपर कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं? सेम सैलोजिज्म से। कैसे? कि यहां से जितना भी चार्ज जाएगा वो चार्ज यहां से आएगा 100%, क्योंकि सिमेट्रिक है ये स्ट्रक्चर।
तो जितना चार्ज यहाँ से गएगा उसका कुछ पोर्शन इधर, कुछ पोर्शन इधर, कुछ पोर्शन इधर। जो पोर्शन इधर जाएगा वो इसमें आएगा, जो पोर्शन इधर जाएगा वो इसमें आएगा। अगर यहाँ और यहाँ चार्ज सेम है तो बेटा इससे जितना चार्ज आया था उसको इधर जाना पड़ेगा सेम चार्ज को। इसका मतलब ये जंक्शन चाहे अटैच हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस ब्रांच का चार्ज इसमें नहीं जा रहा है, इस ब्रांच का चार्ज इधर ही जाएगा, चाहे इसको आप जोड़ दें चाहे हटा दें। क्लियर? तो इसका मतलब मैं इस जंक्शन को ऊपर कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ। क्लियर? तो यानी दिए गए सर्किट को ऐसे चेंज कर सकता हूँ। और अब ये सर्किट बहुत आसान है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना अब आसान है। आप क्या बोलोगे कि ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में तो इनका कॉम्बिनेशन आएगा 1। इसी प्रकार से ये दोनों सीरीज में इनका कॉम्बिनेशन आएगा 1, और फिर ये 3, एक ऊपर एक नीचे एक बीच में, 3 हो जाएंगे, 1 और 2 बीच में, तो आएगा 1 और 2 3 और 1 4 फैरेड आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि मैं इस दिए गए सर्किट को इस प्रकार से ड्रॉ कर सकता हूं। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, इसको इसको और इसको, इन 5 कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट 4 फैरेड आएगा। ये 2 फैरेड, ये 2 फैरेड, ये 2 फैरेड, ये 2 फैरेड। अब इनको अगर मैं जोड़ दूं इन तीनों को, ये सीरीज में है, तो 1/2 + 1/4 + 1/2 1/C इक्विवेलेंट। तो ये क्या आया? इससे आएगा 1/2 यानी 1/4। तो मैं 2 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 4 और 1 5, 5/4, 2 2 4, 2 2 4, 2 और 2 4, 1 5, यानी 4/5। C इक्विवेलेंट 4/5 आएगा। इसका मतलब ये है C इक्विवेलेंट आएगा 4/5। इसका मतलब ये कि मैं यहाँ से हटा के एक ही लिख देता हूँ, सिर्फ क्या लिख देता हूँ? 4/5 फैरेड। अब ये 2 फैरेड सीरीज कॉम्बिनेशन में आएगा 1 फैरेड। यहाँ क्या आएगा? 1 फैरेड, 1 फैरेड। अब ये दोनों पैरेलल में जोड़ देंगे, 9/5 फैरेड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो इसको फील हो रहा है वो 9/5 फैरेड फील हो रहा है। इस बैटरी को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना फील हो रहा है? 9/5 फैरेड। तो मैं अब अगर यहाँ से निकलने वाला चार्ज बताना चाहता हूँ तो 9/5 × 20 तो आएगा 36 कूलम। 9/5 × 20 36 कूलम। यहाँ से 36 एंटर करेगा ऐसे, 36 कूलम। अब उसका कुछ पोर्शन इधर जाएगा, कुछ पोर्शन इधर जाएगा। अब कैसे पता कि मेरे को ऊपर कितना जाएगा नीचे कितना जाएगा? मैंने अभी आपको बताया था कि ऊपर का जो नेट आएगा वो 4/5 आता है, समझे ना? इसमें 2 ब्रांच है, एक तो ये नीचे का नेट कितना आता है? 1 फैरेड। ऊपर का कितना आता है? इधर कितना आता है? 4/5 फैरेड। मुझे पता है कि यहां चार्ज एंटर किया 36 कूलम, तो कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा ये मुझे बताना है। बड़ा आसान है। यहां जाने के लिए 36 × 4/5 अपॉन 1 + 4/5 यानी 9/5। 5 से 5 गया, 9 से 4 कितना आएगा? 16 कूलम। ऊपर 16 जाएगा तो नीचे 20 जाएगा, 20 कूलम। अब यहां कितना गया? 16 कूलम। यहां 20 कूलम, तो इसमें भी 20 कूलम, यहां भी 20 कूलम। क्योंकि इस जंक्शन को मैं ऐसा मान सकता हूं कि ये रिमूव हो जाएगा। ये चार्ज कभी भी इसमें नहीं जाएगा और ये चार्ज कभी भी इसमें नहीं जाएगा, ये चार्ज इसमें ही जाएगा। समझे कितना ज़्यादा फायदा है मुझे इस जंक्शन को रिमूव करने का? मैं चार्ज पे भी कमेंट कर सकता हूँ। यहाँ 20 कूलम तो मुझे ये भी पता है कि इस पे भी 20 कूलम है। अब यहाँ 16 कूलम गया, अब इसके पास 3 रास्ते हैं। अब मैं ये स्मार्ट मेथड नहीं लगा सकता हूँ, समझे? अब ये स्मार्ट मेथड काम नहीं करेगा। स्मार्ट मेथड तभी काम करता है जब 2 रास्ते होते हैं। अब मेरे पास 3 रास्ते हैं, तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? मैं ये बोलूँगा कि x इधर कितना गया, x इधर कितना गया, y इधर कितना गया, z। इस तरीके से मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। अब उसको ड्रॉ कर लेता हूं इधर। ये 2 फैरेड 2 फैरेड, तो इस 2 फैरेड में सेम ही जाएगा, मुझे पता है। तो इक्विवेलेंट लिख देते हैं इसका। ये 2 फैरेड ये 2 फैरेड, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा? 1 फैरेड। तो यहाँ आएगा 1 फैरेड।
नीचे भी कितना आएगा 2 फैरेड यानी 1 फैरेड। और बीच में कितना आएगा 2 फैरेड, 1 फैरेड, 1 फैरेड, 2 फैरेड, 2 फैरेड, 1 फैरेड, 1 फैरेड, 2 फैरेड। अब इसमें जो यहां चार्ज एंटर करेगा 16 कूलम्ब करेगा, तो यानी यहां से जो बाहर निकलेगा वो 16 कूलम्ब चार्ज निकलेगा। क्लियर? अब इन तीन में मैंने मान लिया कि इसमें जाएगा x, इसमें जाएगा y, इसमें जाएगा z। क्लियर? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा x/1। इसके अक्रॉस कितना आएगा y/2। इसके अक्रॉस कितना आएगा z/1। इस पे चार्ज x है, इस पे चार्ज y है, इस पे चार्ज z है, तो z/c, y/c, x/c, इसका c1, इसका c2, इसका c फिर से 1। QIC होता है ना पोटेंशियल डिफरेंस, और वो सबका सेम है, तो मैंने सेम लिख दिया। अब मुझे पता है कि इस कॉम्बिनेशन, ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट आता है 1 to 1 यानी 4 फैरेड आता है। तो अगर मैं इसको इक्विवेलेंसी में देखता हूं, इसका इक्विवेलेंट लिखता हूं, तो 4 फैरेड लिखूंगा। कितना लिखूंगा 4 फैरेड, और इसमें कितना एंटर कर रहा है 16 कूलम्ब। तो क्या मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बता सकता हूं? इसके कॉम्बिनेशन के अक्रॉस कितना आएगा पोटेंशियल डिफरेंस? Q/C, तो कितना आया 4। तो मुझे ये पता है कि 4 वोल्ट, Q कितना है 16, C कितना है 4, तो 16/4 4 वोल्ट। यानी इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 4 वोल्ट। इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट डिफरेंस रखती है 4 वोल्ट। इसका मतलब ये जो अमाउंट आया ये कितने के बराबर आया 4 वोल्ट के। तो x कितना आया 4 कूलम्ब, y कितना आया 8 कूलम्ब, z कितना आया 4 कूलम्ब। तो मुझे पता चल चुका है कि यहां कितना है x 4 कूलम्ब, ये कितना है y 8 कूलम्ब, ये कितना है 4 कूलम्ब। हर एक कैपेसिटर पे ये 4 है तो इस पे भी 4 आएगा, ये 4 है तो इस पे भी 4 आएगा, और फिर से ये यहां से 8 आएगा, 4 कूलम्ब, 8 कूलम्ब, 4 कूलम्ब, मिलके क्या हो जाएंगे 16 कूलम्ब। इस तरीके से आप सर्किट को सॉल्व करोगे। समझे? ये अच्छा क्वेश्चन था। इसी टाइप के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि इससे डिफिकल्ट तो नहीं आएगा। हमें 2 मिनट में भी क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो वो इसी टाइप की कैलकुलेशन कराता है। समझे? तो ध्यान से समझें किस तरीके से मैंने ये सर्किट सॉल्व किया है। ओके।